नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक और नई महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी एग्जामिनेशन 2025 आपका जो इसकी फॉर्म करेक्शन की विंडो आपकी एक्टिव हुई थी 5 तारीख से लेकर आपकी 5, 6 और 7 तारीख तक आपकी लिंक एक्टिव हुई थी। तो आई होप आप में से बहुत सभी स्टूडेंट ने आप अपने फॉर्म को अपने करेक्शन कर लिया होगा। अब जिसने फॉर्म तो करेक्शन कर लिया था तो किसी ने फीस को पेमेंट नहीं कर पाए हैं, साथ ही किसी ने सेकंड अटैम्प्ट में फ़ीस पेमेंट कर दी और थर्ड अटैम्प्ट पर रीअप्लाई पर क्लिक कर दिया और उन्होंने फॉर्म को वैसा ही छोड़ दिया, फ़ीस पेमेंट नहीं किए। तो इस स्थिति में आपका क्या होगा? और जिसका फॉर्म के लिए रिजेक्ट का मैसेज नहीं आया था और उन्होंने रीअप्लाई पर क्लिक कर दिया और फीस पेमेंट नहीं की है, तो उनका क्या होगा? और जिसके लिए एसएससी के द्वारा मैसेज आया था फॉर्म करेक्शन के लिए और उन्होंने फ़ीस को पेमेंट नहीं किया है, तो उनका क्या होगा? इन सभी जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो पूरी जानकारी देखेंगे। आप सभी को वीडियो को पूरा जरूर देखना है। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखना है इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही इससे संबंधित जो भी कोई अपडेट आती है, जैसे कि इसका हमने स्टार्ट में ही पहले बताया था जब इसके फॉर्म फिल हो रहे थे कि आपको ये गलती आपको नहीं करना है, नहीं तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम आएगी। तो अब आपको यहाँ पर सावधानी रखना और जो भी कोई अपडेट आती है तो आपको इसी चैनल पर सही सटीक जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चैनल के साथ आपको जुड़े रहना है और आप प्लीज़ आप सभी को चैनल को सपोर्ट जरूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो फॉर्म करेक्शन के लिए आपने सभी ने देखा होगा। अब यहाँ पर हम डैशबोर्ड को ओपन करके आपको दिखा देते हैं। तो आप सभी के लिए जिसके लिए यदि एसएससी के द्वारा मैसेज आया था, ध्यान से समझिए बात, जिसके लिए यदि एसएससी के द्वारा सिग्नेचर या फ़ोटो को लेकर मैसेज आया था तो उन सभी के लिए तो फॉर्म को करेक्शन करना और फीस पेमेंट करना जो 200 रुपये या 500 रुपये थी, ये आपके लिए कंपलसरी यानी मैंडेटरी थी। यदि आप ये फीस आपने पेमेंट नहीं की तो अब आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। क्या हो चुकी है, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ पर बताया जाएगा आपको सही जानकारी और सटीक जानकारी बताई जा रही है। तो आपको गलत जानकारी से कोई मतलब नहीं, इसलिए आपको यहाँ पर सावधानी से समझना है। तो जिसके लिए यदि फीस पेमेंट जिसके लिए मैसेज आया था, एसएससी के द्वारा मैसेज आया था, उनके लिए आपको फॉर्म को करेक्शन करना अनिवार्य था और आपको फ़ोटो या सिग्नेचर के लिए भी अपलोड करना ज़रूरी था और उसके बाद आपको 200 रुपये आपको फीस पेमेंट करना भी ज़रूरी था। अब क्या हुआ है, सर्वर के कारण आप बहुत से स्टूडेंट के लिए एक प्रॉब्लम आ चुकी है कि उन्होंने पेमेंट तो किया है, लेकिन वहाँ पर पेमेंट जब आप पेमेंट कर रहे थे तो वहाँ पर आपको सर्वर की समस्या आ रही थी और आपको एरर शो हो रहा था, जिस कारण से आपका फॉर्म का पेमेंट आपका नहीं हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका पेंडिंग दिख रहा है। अब इस स्थिति में आपकी 2 शर्तें होंगी। तो ये पहले हम इसको आई वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे इस फॉर्म में जो हमें जिस स्टूडेंट का ये फॉर्म दिखा रहे हैं तो उन्होंने भी फीस को पेमेंट नहीं किया है। तो यहाँ पर आप सभी का यदि आप फीस पेमेंट नहीं करती हैं और रीअप्लाई पर क्लिक कर देते हैं तो अब आपको यहाँ पर पेंडिंग का मैसेज ही शो होगा। और ये पेंडिंग का मैसेज कब तक शो होगा? आपका ये जब तक आपका ये फॉर्म रहेगा, एसएससी की वेबसाइट रहेगी, तब तक आपका यहाँ पे पेंडिंग शो होता रहेगा। तो और दूसरी बात, यदि जिसने फीस को पेमेंट कर दिया हो और यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन नंबर और ट्रांजैक्शन डेट आपको शो नहीं हो रही है। और आपका फीस को ध्यान से देखिए, जो आपका पे वॉलेट है, चाहे आपने नेट बैंकिंग से की हो या पेटीएम, फ़ोनपे, जीपे से की हो, तो यदि आपकी अकाउंट से फीस पेमेंट कट चुकी है, डिडक्ट हो चुकी है, तो आपको 48 घंटे वेट कर लेना है। 48 घंटे के बाद यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट होने लगेगी, यहाँ पर आपको शो होने लगेगा और यहाँ पर आपको पेंडिंग की जगह आपको यहाँ पर फॉर्म सक्सेस दिखने लगेगा और 48 घंटा आपको यहाँ पर भी बोला गया है। बीच में देखेंगे तो 48 घंटे आपको वेट कर लेना है। तो ये तो हुआ किसका? जिन्होंने फीस पेमेंट कर दिया था और यहाँ पर आपको पेंडिंग दिख रहा है और जिसकी बैंक अकाउंट से पेमेंट कट हो चुका है। और जैसे ही आप इसकी फीस आपकी सबमिट हो जाएगी सेकंड अटैम्प्ट में, तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी जो यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट अटैम्प्ट में भी आपको सक्सेस दिख रहा है। तो जिसकी सेकंड अटैम्प्ट की अपने फीस पेमेंट कर दी तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कैंसिल दिख रहा होगा और यहाँ पर आपका अभी ये पेंडिंग दिख रहा है जैसे, तो यहाँ पर आपका सक्सेस दिखने लगेगा। अब ये तो रही इनकी बात जिसने फॉर्म को करेक्शन किया है। अब जिसने गलती से रीअप्लाई कर दिया है, कहने का मतलब ये है कि आपने गलती से रीअप्लाई कर दिया है और आपका फर्स्ट अटैम्प्ट वाला सब कुछ यहाँ पर सही था। और दूसरी बात, आपके लिए एसएससी के द्वारा किसी प्रकार कोई मैसेज नहीं आया है, ना ही कोई ईमेल आया है और ना ही डैशबोर्ड पर लॉगिन करने के बाद आपको रीअप्लाई की साइड में आपको रेड कलर से कुछ शो हो रहा था, लेकिन आपने फिर भी यहाँ पर रीअप्लाई पर क्लिक कर दिया है और आपने फीस पेमेंट नहीं की है। तो उस स्थिति में आप देखेंगे यहाँ पर ई फॉर्म में भी ऐसा ही हुआ है, जिन्होंने भी फीस को पेमेंट नहीं किया। अब फीस को पेमेंट क्यों नहीं किया? तो इनका सब कुछ फॉर्म में सही था। और जो हमने वीडियो बनाए हैं 102 वीडियो, वो सब आपको दिखाने के लिए बताए थे, तो इनका भी सब कुछ सही था, इसलिए हमने भी यहाँ पर 200 रुपये फीस पेमेंट नहीं की है। तो इस कारण से यहाँ पर पेंडिंग दिख रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको ये पेंडिंग दिखेगा। तो अब इससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। और यहाँ पर अभी आपको हम प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। और फर्स्ट अटैम्प्ट है आपका, ये आपका सक्सेस दिख रहा है। तो यहाँ पर जो साइड में प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस प्रिंट पर क्लिक करके अपने जो पहले वाला फॉर्म है ये आपका एक्सेप्ट रहेगा। अब दूसरी बात,
जिसने फीस को सेकंड अटेम्प्ट की फ़ीस को पेंडिंग जो आपको अभी दिख रहा है, आपने करेक्शन करके 200 रुपये को फीस पेमेंट कर दिया है और आपने गलती से यहाँ पर एक आपको थर्ड अटेम्प्ट में यहाँ पर एक रीअप्लाई का ऑप्शन दिख रहा था, तो इसमें आपने रीअप्लाई पर क्लिक कर दिया है। तो अब आपका फर्स्ट वाला आपको कैंसिल दिख रहा होगा, सेकंड वाला आपका सक्सेस दिख रहा होगा और थर्ड वाला आपको यहाँ पर पेंडिंग दिख रहा होगा। अब पेंडिंग यहाँ पर आपको 500 रुपये फीस पेमेंट करनी थी। अब यहाँ पर आपने ये वाला तो आपने करेक्शन कर लिया, लेकिन ये वाला फीस को खाली छोड़ दिया, तो यहाँ पर आपको पेंडिंग दिख रही है। तो इससे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो आपका ये वाला फॉर्म है आपका सेकंड वाला, ये आपका एक्सेप्ट रहेगा। अब ये आप बोले कि सर आप कैसे बता सकते हैं, तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन में जरूर देख लीजिए। तो नोटिफिकेशन के पेज नंबर 11 पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई, तो यहाँ पर देखिए। और आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट और है कि जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन को आप जरूर पढ़ा कीजिए, और इधर उधर भटकने से अच्छा कि पहले आप उसकी नोटिफिकेशन को, सेवा शर्तों को जरूर पढ़ा कीजिए। तो यहाँ पर आप पेज नंबर 11 में देखेंगे और पॉइंट नंबर 10.8, तो यहाँ पर बोला गया है, इफ़ द एप्लीकेशन करेक्शन चार्ज आर नॉट रिसीव बाय द SSC, द स्टेटस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज शोन एन incomplete and this information is printed on the top of the application form print out। यहाँ पर आप देखेंगे, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इनकम्प्लीट मतलब पेंडिंग दिख रहा है, तो इनकम्प्लीट ही है। और यहाँ पर जिसमें आपकी पेमेंट हो चुकी है पहले ही फर्स्ट टाइम वाली, तो ये आपको सक्सेस दिख रहा है, तो यही वहाँ पर बोला गया है। अब यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सच ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शाल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड देयर प्रिवियसली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिमेन वैलिड। तो यदि आपकी फ़ीस पेमेंट नहीं होती है, यहाँ पर देखिए जैसे, तो यहाँ पर आप देखिए जैसे सेकंड अटेम्प्ट में आपने फॉर्म को करेक्शन किया था, आपने फोटो सिग्नेचर को भी चेंज कर दिया था और आपने फाइनली यहाँ पर सबमिट भी कर दिया था, लेकिन आपने फीस को पेमेंट नहीं किया, तो ये आपका पेंडिंग दिख रहा है। तो ये जो जानकारी आपकी है, ये जानकारी आपकी मान्य नहीं होगी, और जो भी आपकी जानकारी करेक्शन आपने की है, ये जानकारी आपकी मान्य नहीं होगी। जो आपकी यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट में पहले से फिल है, इसी के बेस पर आपका एडमिट कार्ड आएगा और यही जानकारी आपकी मानी जाएगी फाइनल फॉर्म में आपकी। यदि आप यहाँ पर फीस पेमेंट कर दी थी तो ये आपका कैंसिल हो जाता, और जो जानकारी आप यहाँ पर एडिट करते सेकंड अटेम्प्ट में, तो ये जानकारी के बेस पर आपका एडमिट कार्ड आता। अब इस स्थिति में आपका सेकंड अटेम्प्ट में तो आपने फीस पेमेंट नहीं की, तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट पे जो है उसके बेस पर आपका एडमिट कार्ड आएगा। यदि जिसने थर्ड अटेम्प्ट में फीस को पेमेंट कर दिया है, तो उनका ये सेकंड अटेम्प्ट भी आपका कैंसिल दिख रहा होगा और फर्स्ट अटेम्प्ट भी आपका कैंसिल दिख रहा होगा, और थर्ड अटेम्प्ट की यहाँ पर आपको जिसने करेक्शन किया तो यहाँ पर थर्ड अटेम्प्ट भी दिख रहा होगा, तो इसके बेस पर आपका एडमिट कार्ड आएगा। यहाँ पर भी बोला गया, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वही यहाँ पर बोला गया कि जो आपका पहले से फॉर्म सबमिट है, यदि आप फीस पेमेंट नहीं करते हैं तो वो आपका सबमिट रहेगा। आप किसका सबमिट रहेगा तो वो जरूर समझ लिए, जिसके लिए SSC से करेक्शन करने के लिए कोई मैसेज नहीं आया था और आपने गलती से रीअप्लाई कर दिया और फीस पेमेंट नहीं की, तो उनका जो पहले से फॉर्म था वो आपका सक्सेस दिख रहा होगा, जैसा कि ये आप बताया है, वो आपको सक्सेस दिख रहा है और उनका फॉर्म एक्सेप्ट रहेगा, उनका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब जिसके लिए यदि मैसेज आया था और उन्होंने फिर भी फीस पेमेंट नहीं की है, तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है और उनका एडमिट कार्ड अब नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है, आप चाहें तो एक बार जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उस स्थिति में आप SSC को एक बार एप्लीकेशन लिख सकते हैं। यदि आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर यदि क्लियर दिख रही है तो एक बार एप्लीकेशन लिख सकते हैं। अब एप्लीकेशन तो लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको ये भी दावा नहीं कर रहे हैं कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट ही हो जाएगा। यदि सब कुछ सही पाया जाता है, थोड़ा बहुत चलता है, यदि वो रिव्यू करेंगे और उनको लगता है कि सब कुछ सही है आपका, तो आपका एडमिट कार्ड आ सकता है, जैसा कि भी आपका MTS में हुआ था। अब दूसरी प्रूफ हम आपको एक और दिखा दें कि आप यदि विश्वास नहीं हो रहा है, आप बोलेंगे कि हमने सेकंड अटेम्प्ट में थर्ड अटेम्प्ट में फीस पेमेंट नहीं की है, तो उनका क्या होगा। तो एक और एग्जांपल हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपको एक MTS का दिखाने वाले हैं, क्योंकि अभी आपका MTS का एग्जाम चल रहे हैं, तो उसमें भी हमने इन स्टूडेंट का एक फॉर्म जो करेक्शन हुआ था उसमें भी दिखाया था, उनका फॉर्म सब कुछ सही था, लेकिन फिर भी हमने आपको करेक्शन करने के लिए दिखाया था, तो उसमें भी यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है, वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पर हम आपको MTS की एप्लीकेशन डिटेल्स को यहाँ पर दिखा रहे हैं, आपको लाइव दिखाएंगे, कुछ भी यहाँ पर फेक और झूठा नहीं है, आपको जो कुछ है लाइव दिखा रहे हैं हम। यहाँ पर आपको 2024 सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप MTS के एग्जाम को देख सकते हैं, इन्होंने एग्जाम भी दे दिया है और इनका एडमिट कार्ड भी आ चुका है। तो यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट आपका देख सकते हैं, यहाँ पर सक्सेस दिख रहा है, इनका कोई भी मैसेज नहीं आया था और सबको सही था, और यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन भी दिख रहा है। अब यहाँ पर नीचे की ओर देखिए, यहाँ पर सिर्फ हमने इसका भी वीडियो बनाया था इस फॉर्म का, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे आप, अभी भी यहाँ पर पेंडिंग दिख रहा है और सेकंड अटेम्प्ट पेंडिंग दिख रहा है और इनकम्प्लीट दिख रहा है, और इनका एडमिट कार्ड भी आ चुका है और इन्होंने एग्जाम भी दे दिया है। तो इसी प्रकार से अब आपको निश्चिंत हो जाना है कि आपने यदि फीस को पेमेंट नहीं किया है और आपने वैसा ही छोड़ दिया और आपका सक्सेस फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेस दिख रहा है, तो आपको निश्चिंत होकर आपको अपने एग्जाम को प्रिपरेशन को करना चाहिए, ना कि इधर उधर की बातों को आपको भटकना चाहिए। आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जिसने फीस पेमेंट नहीं कर पाए हैं तो उनके लिए तो कोई अब सोल्यूशन नहीं है इसका, क्योंकि लास्ट डेट आपकी निकल चुकी है। और जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उस टाइम आप चाहे तो SSC को एप्लीकेशन लिख सकते हैं। अब आपको एप्लीकेशन किस प्रकार से लिखी जाती है तो सभी का हमने सब कुछ वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप
जो भी आपको एसएससी एमटीएस या एसएससी एप्लीकेशन कैसे लिखना और चैनल का नाम डाल के सर्च करेंगे तो आपको वीडियो यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। तो ये छोटी सी जानकारी थी। आई होप आपको सभी कुछ आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी आपको इसके अलावा कोई और डाउट है तो बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन आप एक बात और विशेष रूप से ध्यान दीजिए, हमारे आपके व्यक्तिगत रूप से सलाह है आपको कि यदि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो चुकी है, तो ये तो आपके 39,000 लगभग आपकी पोस्टें थी। यदि कोई मिस्टेक हो चुकी है तो अब आप एग्ज़ाम तो दीजिए, लेकिन आगे चल के यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो आप एफिडेविट भी बनवा सकते हैं। लेकिन आइंदा आप इसके अलावा कोई भी फॉर्म फिल कीजिए, जैसे आप एसएससी में फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको ओटीआर को पहले आप A to Z जानकारी को सुधार कर लीजिए, उसके बाद ही अब नेक्स्ट फॉर्म को फिल कीजिए। अब आप आनंद फानम फॉर्म फिल कर देते हैं और आप यूट्यूब पर भी देखेंगे तो जैसे इसकी फॉर्म फिल स्टार्ट होते हैं कोई भी एग्जाम के, तो आपको फॉर्म फिल स्टार्ट होते ही 10 मिनट नहीं होते यार, आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाते हैं और उन्हीं वीडियो को देखकर आप आनंद फानम उल्टा सीधा फॉर्म फिल कर देते हैं, और जो कि बाद में आपके रिजेक्ट हो जाता है और कोई प्रॉब्लम आती है और आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। इसलिए जब भी आप कोई फॉर्म फिल करें तो पहले उसकी सभी जानकारी को चिंतन मनन के साथ आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, और उसको सभी जानकारी को आपको फॉर्म फिल में जब कर रहे हैं तो आपको एक एक जानकारी को चेक करके ही आपको सबमिट करना है। अब बहुत से स्टूडेंट ने अभी तो गलती कर दी होगी, जैसे आपका नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, पासिंग एड्रेस वगैरह सब कुछ, तो अब तो इस फॉर्म में कुछ नहीं हो सकता है। अब आपका इसका तो एडमिट कार्ड ही आएगा। लेकिन नेक्स्ट अब आपका 2025 में जब भी कोई वैकेंसी आएगी तो अब आप क्या कीजिए, इसमें ओटीआर को आप पहले से सुधार करके रखिए ताकि आपके कोई भी फॉर्म फिल करें तो कोई गलती ना रहा हो। अब आपको ओटीआर कैसे एडिट करना तो सब कुछ कंप्लीट वीडियो हमने बना दिया, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, तो उसको आप सुधार करके जरूर अभी से रख लीजिए ताकि कोई भी आपको प्रॉब्लम ना आए। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही इसी प्रकार की सटीक और सही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रह सकते हैं। जब भी कोई अपडेट आएगी तो आपको इसकी सूचना वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद।